वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स। सबसे पहले तो हम ये मतलब देख लेते हैं कि इस टाइटल का मतलब क्या है, पार्ट्स एंड होल्स का। अगर हमारे पास कोई जैसे 20 एप्पल्स दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से 4 एप्पल जो हैं वो 4 जो है वो पार्ट होगा 20 एप्पल्स का। 20 एप्पल्स जो हैं वो होल हैं, लेकिन अगर उनमें से थोड़े से एप्पल हम लेते हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ द होल। होल आ गए 20 एप्पल्स और पार्ट हो गया उसमें से कुछ पार्ट। आवर फ्लैग, यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। डू यू नो हाउ टू ड्रा द फ्लैग? आपने अपनी कंट्री का फ्लैग देखा होगा, क्या आपको पता है कि उसको ड्रा कैसे करते हैं? ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर। डिवाइड इट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है और विड्थ 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लेंथ 9 सेंटीमीटर और विड्थ 6 सेंटीमीटर इसीलिए दी गई है क्योंकि जो हमारा इंडिया का फ्लैग है उसका एक डेफिनेट डायमेंशन है कि उसकी लेंथ इज़ टू ब्रेड्थ जो रेशियो है वो 3:2 होनी चाहिए। अगर 3 पार्ट हम लेंथ लेते हैं तो 2 पार्ट हमें बिड्थ लेनी है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, 9 सेंटीमीटर लेंथ ली है और बिड्थ ली है 6 सेंटीमीटर। जैसे अगर हम लेंथ 3 सेंटीमीटर लें तो बिड्थ हमें 2 सेंटीमीटर लेनी होगी। अगर लेंथ हम 6 सेंटीमीटर दें तो बिड्थ हमें 4 सेंटीमीटर लेनी होगी। इसी तरह से लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो बिड्थ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। उसको क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि आपने देखा है हमारा जो झंडा है, जो हमारा फ्लैग है, उसमें 3 कलर्स होते हैं। एक रेक्टेंगल को 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया होता है, इक्वल रेक्टेंगल्स में। द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज़ सेफ्रन। जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है 1/3 वो सेफ्रन या ऑरेंज कलर का होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग? जो मिडल 1/3 होता है फ्लैग का, उसमें कौन सा कलर होता है? वाइट। वेयर विल यू ड्रा द अशोका चक्र? अशोका चक्र आप कहाँ ड्रा करते हो? मिडल का जो 1/3 है उसके सेंटर में हम अशोका चक्र ड्रा करते हैं। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? अब कलर ग्रीन जो है वो आप कितने हिस्सों के को करोगे? 1/3 को। अब देखिए, हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, उसके 3 इक्वल हिस्से डिवाइड किए थे, ठीक है, तो हर पार्ट कितना हो गया? 1/3 1/3 1/3। अब तीनों 1/3 1/3 को अगर आप प्लस करोगे ना तो ये 1 के बराबर होता है। 1 हो गया होल और 1/3 1/3 1/3 जो है वो उसके पार्ट्स हैं। इज़ द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? क्या जो वाइट कलर है वो 1/3 से कम है? अगर है तो क्यों है? हाँ, वाइट कलर जो है वो 1/3 से कम है, क्योंकि अगर आप सैफरन कलर देखो जो टॉप पे है और ग्रीन कलर जो बॉटम में है उसको देखो तो वो पूरा पूरा कलर है, लेकिन बीच में वाइट कलर में क्या है, थोड़ा सा एक सर्कल है जिसमें एक चक्कर, अशोका चक्कर बनाया गया है, उसमें ब्लू कलर यूज़ किया गया है। इसलिए जो पूरा वाइट नहीं है तो इसलिए वो 1/3 से कम होगा, क्योंकि उसमें ब्लू कलर भी किया गया है। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक? ये फ्लैग ऑफ अफ़गानिस्तान है। आपने इसमें बताना है कि ब्लैक कितना है। यहाँ पे भी देखो एक रेक्टेंगल है और उसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। जो पहला हाफ है उसमें ब्लैक है, सेकंड हाफ में रेड है, बीच में एक सिंबल बना हुआ है, थर्ड जो पार्ट है उसमें ग्रीन है। तो ये सारे पार्ट भी 1/3 1/3 1/3 होंगे। तो ब्लैक कलर कितना है? 1/3 है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज 1/3, 1/3 लिखेंगे इसको भी। इज़ रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? बाय? क्या रेड जो है वो 1/3 से कम है? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा रेड नहीं है, उसमें वाइट कलर भी है। जो सिंबल यूज़ किया गया है उसमें वाइट कलर भी है, तो इसीलिए रेड कलर जो है वो 1/3 नहीं है। नाउ दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार अवर नेबर। ये हमारे नेबर म्यांमार का फ्लैग है। इस बुक में ये गलत लिखा गया है, ये जो फ्लैग है ये म्यांमार का नहीं है, ये ताइवान का फ्लैग है, इसमें गलती से मिसप्रिंट हुआ है ये। इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? ब्लू जो है 1/4 से के बराबर है या उससे कम है? अब देखिए यहाँ पे ये पूरे फ्लैग को अगर हम ये जो ब्लू एक रेक्टेंगल है इस हिसाब से देखें तो ये ब्लू रेक्टेंगल अगर एक पार्ट बनता है तो इसी तरह के 3 पार्ट और बनते हैं, मतलब कि ये 4 पार्ट बनेंगे इसके। तो ब्लू जो पार्ट है वो 1/4 तो है, लेकिन जो कलर है वो 1/4 नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वाइट कलर भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे यही है कि ब्लू इज़ लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग। गैस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज़ रेड? अब आपने बताना है कि रेड कितना है। अब देखिए ब्लू, अगर ब्लू जो रेक्टेंगल है उसको अगर हम 1 काउंट करें ना तो इसी तरह से रेड के 3 पार्ट बनते हैं, 1 2 और 3। तो इसका मतलब जो रेड कलर्ड फ्लैग है दैट इज़ 3/4। 3/4 क्यों?
3 जो हैं वो रेड रेक्टेंगल्स बनेंगे, और लेकिन पूरे जो पार्ट को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 पार्ट रेड के आएंगे और 4 पार्ट्स टोटल होंगे, जिसमें 3 पार्ट रेड के होंगे, 1 पार्ट ब्लू का होगा। तो हमेशा डिवाइड जिसे करना है ना, जो डिनोमिनेटर होगा वो पूरे पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा रेड जो है 3/4। गैस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज़ रेड, इज़ इट मोर देन 1/2, इज़ इट मोर देन 3/4? क्या ये 1/2 से ज़्यादा है? हाँ, ये 1/2 से ज़्यादा है, क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा है, ये सामने दिख रहा है। इज़ इट मोर देन 3/4? क्या ये 3/4 से ज़्यादा है? नहीं, ये 3/4 के बराबर है। 3/4 है ये, उससे ज़्यादा नहीं है। Because of the blue chakra in the white part of the Indian flag, the white color is a little less than 1/3. There can be some discussion on this point. अब ये यही कह रहा है कि ब्लू चक्कर की वजह से इंडियन फ्लैग में जो वाइट रेक्टेंगल के बीच में एक ब्लू चक्कर है, उसकी वजह से वाइट कलर जो है वो 1/3 से कम है। फाइंड आउट, कलेक्ट एज मनी फ्लैग्स एज यू कैन। जितने फ्लैग्स आप कलेक्ट कर सकते हो उतने फ्लैग्स कलेक्ट करिए। हाउ मैनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स? आपने बताना है कि उन फ्लैग्स में कितनों में 3 कलर्स हैं, 3 कलर के फ्लैग हैं। और ऑल द कलर पार्ट्स इक्वल इन दिस फ्लैग, क्या सारे कलर पार्ट्स बराबर हैं? अगर आपने कोई 3 कलर देख लिए, जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन है, तो क्या रेड, ब्लू और ग्रीन जो हैं वो इक्वल हैं? दिस इज़ द फ्लैग ऑफ मैथ क्लब इन ए स्कूल इन केरला। केरला में एक मैथ क्लब बनाया गया है, उन्होंने अपना ये फ्लैग रखा हुआ है। बट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज़ कलर्ड रेड। अब आपने बताना है कि कितना फ्लैग जो है रेड कलर कितने फ्लैग में हुआ है। बट पार्ट इज़ ग्रीन, और ग्रीन कितना पार्ट है? अगर हम इस फ्लैग को देखें ना, तो यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल है, फिर उसके 1 2 3 4 5 हॉरिजेंटल रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं, बराबर हैं। ये देखो, ये बराबर हैं। अब इसमें 5 रेक्टेंगल हो गए, मतलब कि इसके 5 टोटल पार्ट 5 हैं। उसमें से हम देखेंगे कि रेड पार्ट कितने, रेड 2 हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे है। तो इसका मतलब कितना पार्ट जो है वो रेड कलर है? दैट इज़ 2/5, 2/5, या इसको हम 2/5 कह सकते हैं। 2/5 फ्लैग इज़ कलर्ड रेड, बट पार्ट इज़ ग्रीन। अब ग्रीन पार्ट कितना है? ग्रीन देखिए एक ही है, एक ग्रीन है, और जो टोटल पार्ट्स हैं वो 5 हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1/5 या 1/5। 1/5 पार्ट इज ग्रीन। सेट दिस ब्लैक लोगो, सी दिस ब्लैक लोगो, ड्रा इट। ये ब्लैक लोगो देखो जो सेंटर में है, इसको ड्रा करिए। इज़ देयर ए मैथ क्लब इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में एक मैथ क्लब है? इफ़ नॉट, आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप। अगर नहीं है तो अपने टीचर से पूछिए कि आप मैथ क्लब कैसे बना सकते हैं। डिज़ाइन ए फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रा इट हियर। अब आपने अपने मैथ क्लब के लिए ये एक फ्लैग ड्रा करना है। यहाँ पे एक वाइट रेक्टेंगल दिया गया है, इसको आप जितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, इक्वल अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, वो डिवाइड कीजिए, उनको अपनी मर्ज़ी से कलर कीजिए। और मैथ क्लब है तो कोई सिंबल रखिए जिससे पता लगे कि ये मैथ क्लब का फ्लैग है। हैव यू यूज़ द रेड कलर? अच्छा, अब आपने ये जो फ्लैग है ये कलर कर दिया, क्या आपने इसमें रेड कलर किया? बट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड? कितना आपने इसको रेड कलर किया है? बट वर द अदर कलर यू चूज़? और कौन से कलर्स थे जो आपने चूज़ किए? Math club can be set up in the school in which interesting activities can be taken up, like making puzzles, shapes with tangrams, maps of buildings, looking for different geometrical shapes and angles in the environment, calculating area and perimeter of a school ground, etc. कह रहे हैं कि आप मैथ क्लब अपने स्कूल में सेटअप कर सकते हैं। उसमें बड़ी सारी एक्टिविटी जो मैथ से रिलेटेड होती हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे पजल्स बना सकते हैं, 10 ग्राम्स की मदद से शेप्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स के मैप्स बना सकते हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स जो आपके स्कूल में आपको दिखती हैं वो आप बता सकते हो। इन्वायरमेंट के में कौन कौन से एंगल्स हैं वो बता सकते हो। अपने स्कूल का जो ग्राउंड है, जहाँ बिल्डिंग, जो आपका क्लासरूम है, आपका ऑफिस है, लाइब्रेरी है, लैब है, उसका एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसी तरह से और बड़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो मैथ से रिलेटेड होती हैं। अब देखिए आगे एक एक्टिविटी है मैजिक टॉप। लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। टेक ए कार्डबोर्ड पीस। मैजिक टॉप बनाना है, उसके लिए कार्डबोर्ड पीस लेना है आपने। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कट इट आउट। आपने एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, वो आप कंपास की मदद से कर सकते हैं। कंपास और स्केल की मदद से आपने 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। नाउ ईच पार्ट इज़ 1/8 ऑफ द सर्कल। आपने सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले दो जो हैं वो डायमीटर बनाने हैं। डायमीटर आपको पता है वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को
दो पॉइंट पे मीट करता है और होके गुजरता है वो सेंटर से। तो आप डायमीटर ड्रा करके आप 1 2 3 4 डायमीटर्स अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो है वो सर्कल जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है तो हर पार्ट जो है वो किसके बराबर होगा, 1/8 ऑफ सर्कल। तो टोटल सर्कल का 1/8 होगा, 1/8। अब आपने आगे क्या करना है, कलर 2/8 रेड, 1/8 ऑरेंज, 1/8 येलो एट्सेट्रा एज शोन हेयर। आपने इस तरह से कलर करने हैं। 2/8 रेड मतलब कि दो पार्ट को रेड करना है, 1/8 ऑरेंज एक पार्ट को ऑरेंज करना है, 1/8 येलो एक पार्ट को येलो करना है। इसी तरह से आप बाकी कलर्स यूज़ करके बाकी पार्ट्स को कलर कर सकते हैं। पुश ए मैस्टिक थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल के थ्रू आपने एक मैस्टिक को पुश करना है। योर मैजिक टॉप इज़ रेडी, स्पिन इट फास्ट। आपका मैजिक टॉप रेडी है, आप इसको स्पिन कर सकते हो। व्हाट डू यू सी, कैन यू सी ऑल द कलर्स, राइट व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। आपने क्या करना है, उस टॉप को घुमाना है तो आपने देखना है कि आपको कौन कौन से कलर्स दिख रहे हैं। क्या आपको सारे कलर्स दिख रहे हैं, जो भी कलर्स आपको दिखते हैं वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। प्रैक्टिस टाइम, चॉकलेट वॉर। मंजू हैड ए चॉकलेट, शी गेव 1/4 of it to Raji, 1/3 to Sugatha and 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. How many pieces of chocolate did each get? Right here. तो देखिए ये एक चॉकलेट की पिक्चर दी गई है। इस चॉकलेट को उसने क्या किया है, अपने दोस्तों के बीच में बांटा है और जो बच गया वो उसने खुद खाया है। तो हम देखेंगे इसमें देखो पार्ट्स में दिया गया है कि किसको कितना दिया। तो हम पहले देखते हैं कि चॉकलेट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं, शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी। राजी को उसने 1/4 दिया। 1/4 ऑफ 12 पार्ट्स हैं, 1/4 ऑफ 12। 1/4 ऑफ 12 का मतलब है 1/4 ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 12, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12। ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/12 नीचे आ जाएगा 4 और 12 को 4 से डिवाइड करना है। 4 3 जार आते हैं 12, तो राजी को मिलेंगे 3। इसी तरह से 1/3 टू सुगथा, 1/3 ऑफ 12 बनता है 4, सुगथा को 4 और 3 ये हो गए। शी एट द रिमेनिंग पार्ट उसने खा लिया। 7 इसने अपने फ्रेंड्स को दे दिए। 12 टोटल थे तो बचे कितने, 12 माइनस 7 5 उसने खुद खा लिए। बट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट, मंजू को कितना मिला, मंजू को तो कुछ मिला ही नहीं। उसने राजी को दे दिया, सुगथा को दे दिया, जो रिमेनिंग पार्ट था मंजू ने खुद खा लिया। शी एट द रिमेनिंग पार्ट, मंजू, हाँ मंजू को 5 मिलेंगे, शीला को कुछ नहीं मिलेगा, मंजू को 8 मिलेंगे। तो अब ये पूछ रहा है बट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट, मंजू ने कितना पार्ट चॉकलेट का खाया। तो इसने 5 पीसीस खाए थे। पार्ट कितना बना पूरा चॉकलेट का, 5/12। 5 पीसीस इसने खाए, टोटल पीसीस थे 12, तो बन गया 5/12, 5/12 पार्ट इसने जो है ये खाया। नेक्स्ट है बी, कलर द हैट्स। कलर 1/3 ऑफ द हैट्स रेड, कलर 3/5 हैट्स ब्लू। हाउ मैनी हैट्स डिड यू कलर रेड, हाउ मैनी हैट्स डिड यू कलर ब्लू, बट पार्ट ऑफ द हैट्स आर नॉट कलर। 1/3 को जो है रेड करना है, 3/5 को ब्लू करना है। तो बाकी आंसर्स देने क्वेश्चंस के, उसके पहले हमें कैप्स पता होनी चाहिए कितनी है। तो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैप्स हैं। पहले तो आपको टोटल इक्वल पार्ट्स भी तो पता होने चाहिए। 15 पार्ट्स हैं, तो अब 1/3 को रेड करना है। तो 1/3 ऑफ 15, 1/3 ऑफ 15, 3 5 ज़ा 15, तो 5 जो है वो आपने रेड करनी है। 3/5 हैट ब्लू, 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 15। 5 से 15 को काटोगे, 5 1 इज़ 5, 5 3 है 15, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 जो है वो आपने ब्लू करनी है। 9 और 5 कितनी हो गई, 14, तो कितनी बची, 1 बची। हाउ मैनी हैड्स डिड यू कलर रेड, रेड कितनी की हमने 5। हाउ मैनी हैड डिड यू कलर ब्लू, ब्लू हमने की 9। बट पार्ट ऑफ द हैड्स आर नॉट कलर्ड, कलर्ड कौन सी नहीं है, एक ही कलर नहीं है, एक कैप कलर नहीं है, लेकिन कितना पार्ट टोटल कैप्स का, वो है 1/15, 1/15 जो है वो कलर्ड नहीं है। इक्वल पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल, द वाइट ट्राइंगल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए ये जो इन्होंने एक फिगर बनाई है, इसमें ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
फिल ईच 1/3 पार्ट विद ए डिफरेंट कलर, हर पार्ट को अलग कलर में आपने कलर करना है। कैन यू शो दैट दीज पार्ट्स आर इक्वल, थिंक हाउ, क्या आप बता सकते हो कि ये तीनों जो पार्ट्स जो हैं इक्वल हैं? हाँ इक्वल तो हैं, दिख रहे हैं, लेकिन कैसे इक्वल हैं वो आपको दिखाना है। सेकंड जो फिगर है, नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल इन ए डिफरेंट वे। अब इस ट्राइंगल आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन अलग वे में डिवाइड करना है। कलर ईच 1/3 विद ए डिफरेंट कलर, हर 1/3 को अलग तरह से डिवाइड करना है। सोचिए ज़रा कैसे करेंगे इसको करेंगे। मैं भी आपको लेटर ऑन बताता हूँ कैसे करना है। अभी हम पहले ये देख लेते हैं। 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल डी। रानी हैज़ डिवाइडेड ए ग्रीन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। रानी ने ग्रीन रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए कैसे। सबसे पहले इसने क्या किया है, जो पूरा रेक्टेंगल था ना उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके लिए क्या करना है, लेंथ, दोनों लेंथ के जो है वो सेंटर पॉइंट ले लेने हैं, उन दोनों को ज्वाइन करना है। लाइन सेगमेंट जो बनेगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब 2 इक्वल पार्ट जब बन गए, एक राइट एक लेफ्ट, राइट में उसने क्या किया, अब इनको 3 इक्वल पार्ट्स को वर्टिकली डिवाइड किया है, और जो लेफ़्ट पार्ट है उसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन हॉरिजेंटली डिवाइड किया है इसने अपनी तरह से। इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ 3 रेक्टेंगल्स। अब देखो आपको 3 रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, 2 येलो कलर के हैं, एक ब्लू कलर का है। इसको आपने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन अपने तरीके से, और हर बार तरीका अलग होना चाहिए। हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज़ रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल। आप कैसे चेक करोगे कि हर पार्ट जो है वो 1/6 है रेक्टेंगल का। द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर दैन द ब्लू वन। जो ग्रीन रेक्टेंगल है वो ब्लू से बड़ा है। कैन वी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर दैन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। क्या हम कह सकते हैं कि जो 1/6 है ग्रीन रेक्टेंगल का वो ब्लू रेक्टेंगल के 1/6 से बड़ा है? यस, डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि ग्रीन रेक्टेंगल जब बड़ा है उसको भी 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, ब्लू को भी 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो ग्रीन का एक 1/6 हिस्सा होगा वो ब्लू के 1/6 हिस्से से बड़ा होगा। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।